आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जबीं से इलाकाई खबरें सुनिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कौमी सदर उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के मनन मिश्र के राज्यसभा के बिला मुकाबला मुंतखब होने का आज ऐलान किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाब के लिए आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। वाज़ेह है कि इन दोनों सीटों के लिए किसी दीगर उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया है। आरजेडी की मीसा भारती और बीजेपी के विवेक ठाकुर के लोकसभा इंतखाब जीतने के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से पूरे मुल्क में मेंबरसाजी मुहिम की शुरुआत करेगी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने नई दिल्ली में ये जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा सभी मेंबरान की अपनी रुकनियत रिन्यू कराने की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को पार्टी सदर जेपी नड्डा से अपनी रुकनियत हासिल करेंगे। इसके बाद पूरे मुल्क में मेंबरसाजी मुहिम की शुरुआत होगी। जनाब तावड़े ने बताया कि बीजेपी के आइन के मुताबिक हर एक 5 से 6 बरस में नए सिरे से मेंबरसाजी मुहिम चलाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस मेंबरसाजी मुहिम का पहला मरहला 25 सितंबर को खत्म होगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, लखीसराय, मुंगेर, बांका, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली गिरने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों से महफूज मकामात पर रहने की अपील की गई है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की सरगर्मियां मामूल रही हैं। महकमा मौसमियात से मौसूला जानकारी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जमुई और नालंदा जिलों में कई मकामात पर भारी बारिश हुई है। वहीं नवादा, गया, अरवल, औरंगाबाद समेत रियासत के जनूबी हिस्सों में कई मकामात पर हल्की से औसत बारिश दर्ज की गई है। जमुई के खैरा में सबसे ज्यादा 72 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, रोहतास और नवादा जिले के कई मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। नेपाल के नशेबी इलाकों और रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में बारिश की वजह से गंगा, सोन, पुनपुन, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी समेत मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। मरकजी आबी कमीशन से मौसूला जानकारी के मुताबिक गंगा नदी का सतहयाब बक्सर और पटना के दीघा घाट में बढ़ रहा है। वहीं पटना के गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर और कहलगांव समेत कई मकामात पर लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। सोन नदी की आबी सतह रोहतास के इंद्रपुरी, भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इधर घाघरा नदी का सतहयाब सिवान के दरौली में खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर दर्ज किया गया है। बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर और खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती नदी की आबी सतह में मुजफ्फरपुर के बेनीबाद, सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज और रुन्नी सैदपुर में इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर बह रही है। गंगा, कोसी, महानंदा समेत मुख्तलिफ नदियों में तुगयानी से खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिले के कई निचले इलाकों में सैलाब का पानी फैल गया है। कई मकामात पर सड़कों पर पानी फैल जाने से आमदोरफ्त मुतासिर हो गई है। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर ब्लॉक के कई पंचायतों में सैलाब का पानी दाखिल हो जाने से लोग ऊंचे मकामात पर पनाह लिए हुए हैं। इस दरमियान इंतजामिया ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पॉलीथीन शीट और दीगर सामान तकसीम किए हैं। इधर गंगा नदी की आबी सतह में इजाफा के पेश नजर पटना जिला इंतजामिया ने नदी के साहिली इलाकों और दियारा इलाकों में स्कूलों को 31 तक बंद करने की हिदायत दी है। पैरालंपिक्स खेलों की कल से पेरिस में शुरुआत हो रही है। हिंदुस्तानी पैरालंपिक्स एथलीटों की 84 रुकनी टीम खेलों में एक अनोखे मुकाबले में शामिल होने के लिए तैयार है। पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान का ये अब तक की सबसे बड़ी टीम है। 2021 के टोक्यो पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान 5 गोल्ड समेत 19 मेडल जीतकर रैंकिंग में 24वें मुकाम पर रहा था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।